कि मैं संजय सिंह एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। काहे में प्रसिद्ध हो? टिकट ब्लैक करते थे। क्या काम किया? दिल्ली भर को दारू पिलाया। कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए। बैड टैक्स उठा करके बहुत कम कर दिया, 1 रुपये कुछ पैसे कर दिया, 90-95 पैसे। एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, सरकार का राजस्व। उसमें भी आपको मालूम है शराब की बिक्री बहुत ज़्यादा हो गई दिल्ली में, कई गुना ज़्यादा। ये और नुकसानदायक रहा, जाने कितने परिवार तबाह हो गए। काहे में प्रसिद्ध हो? ये सब आ रहा छन छन करके। दूसरा क्या है, मैं इस देश का जन नेता हूँ। कहाँ के जन नेता हो गए? मैं इस देश का जन नेता। संजय सिंह का एक भी अच्छा काम बता दीजिए। संजय सिंह ने एक भी ज़िंदगी में एक कोई बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया हो, कोई बड़ी रोड बनवा दी हो, कुछ भी अगर किया हो। परंतु ये संजय सिंह ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस, चूँकि जन नेता नहीं है और दूसरी बात संभ्रांत व्यक्ति भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब निचली अदालत से जमानत नहीं मिल रही है, जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह ने कहा है कि वो सार्वजनिक हस्ती हैं और साथ ही इस देश के जनाधार वाले नेता भी हैं। ये संजय सिंह का बयान दिल्ली हाई कोर्ट में दिया गया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि संजय सिंह जिस तरीके से लगातार बयान कोर्ट में दे रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि एक बार तो फटकार लग चुकी है निचली अदालत से, दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट से। अब हाई कोर्ट में ये कह रहे हैं कि वो जनाधार वाले नेता हैं, वो सार्वजनिक हस्ती खुद को बता रहे हैं। आखिर इसका क्या खामियाजा संजय सिंह को भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं, ये जितनी भी चोरी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग पे, उसमें संजय सिंह फुल्ली इन्वॉल्व हैं। बाकायदे विटनेस हुए हैं, गवाही दी गई है, इनको पैसा दिया गया, लोकेशन मिल गई, सब कुछ मिल गया। मगर ये बचने का असल में इनके पीछे जो है वो एक मास्टर प्लानर है। आप समझ लीजिए, नटवर लाल तो पहले था, नटवर लाल का भी एक है लाल, वो उससे भी ज़्यादा वो है। तो आपको था ना, वो मास्टर प्लानर, उसने सब इनको रटा करके सिखा करके भेजा है और अगले ने इनको फांस दिया कई जगह। अब इनका क्या है कि आज तो इन्होंने मतलब सीमाएं लांघ दी कि देखिए, एक आदमी टिकट ब्लैक करता था और वहाँ पे क्या होता, सुल्तानपुर अमेठी में पुलिस बहुत मारती थी, मारते हुए ले जाती थी, यहाँ पर करते हुए थाने बंद कर देती थी टिकट ब्लैकियों को। तो आप समझ लें उस स्तर का आदमी आज कहाँ पहुँच गया, किसके बल पे पहुँच गया? सिर्फ दलाली के बल पे। और वो एक मीडिएटर था, स्वयं ये दिनेश अरोड़ा ने माना है। अब ये क्या बोलना है, देखिए क्या है, अगला आदमी ज़िंदगी में चुनाव नहीं जीतता है, चुनाव जीता नहीं है, अगला सांसद नहीं बन के आया विधायक ने। राज्यसभा में विधायक जो थे वो भी उनको पैसे अरेंज करके, ऐसे विधायकों ने वोट नहीं दिया, आपके विधायकों ने, जब उनको भी कुछ कासन मनी दी जाती तब ये जाके राज्यसभा बन गए। ये व्यक्ति चुन के नहीं आया। और ऐसा व्यक्ति क्या कह रहा है, आप समझ लीजिए कि मैं संजय सिंह एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। काहे में प्रसिद्ध हो? टिकट ब्लैक करते थे। क्या काम किया? दिल्ली भर को दारू पिलाया। कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए। बैड टैक्स उठा करके बहुत कम कर दिया, 1 रुपये कुछ पैसे कर दिया, 90-95 पैसे। एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, सरकार का राजस्व। उसमें भी आपको मालूम है शराब की बिक्री बहुत ज़्यादा हो गई दिल्ली में, कई गुना ज़्यादा। ये और नुकसानदायक रहा, जाने कितने परिवार तबाह हो गए दिल्ली में अगर तुमने दारू बिकवा दी। तो आप क्या कहना है, मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति, काहे में प्रसिद्ध हो? ये सब आ रहा छन छन करके। दूसरा क्या है, मैं इस देश का जन नेता हूँ। कहाँ के जन नेता हो गए? मैं इस देश का जन नेता। यहीं पे आपको बता रहे हैं कि तमाम लोग रहे हैं, यहीं पे मल्होत्रा जी रहे हैं, यहीं पे शीला दीक्षित रही। शीला दीक्षित ने भी एक बार कहा था, मैं जन नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी नेता हूँ। उन्होंने कहा था, मैं बहुत छोटे से प्रांत की वे आपके द्वारा चुनी हुई हूँ। आप नेता हैं, हम आपके कर्मचारी। ये शीला दीक्षित के वर्ड थे। और ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि मैं जन नेता हूँ। जन नेता का, मैं इस देश का जन नेता हूँ, प्रसिद्ध व्यक्ति। मेरी गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण। पता नहीं कहाँ से ये कंसेप्ट आ रहा है। ऐसे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, कोर्ट ने उनको। तो कांग्रेस के कई सांसद जो पढ़े लिखे हैं, समझदार, जिनकी लड़की विधायक और
नेता रही, खुद नेता हैं, कभी हारे नहीं। वो क्या कहते हैं प्रमोद तिवारी कि एक सोचना चाहिए किस परिवार का है राहुल गांधी के लिए। यही पोजीशन इनके इन नेताओं को पता नहीं क्या कंसेप्ट हो गया है, ये अपने को सबसे ऊंचा जबकि अदालत में सभी बराबर होते हैं, सभी बराबर, चाहे जितना बड़ा नेता हो। अगर दो चोर हैं, एक उसमें नेता है और दूसरा एक कर्मचारी, तो दोनों खड़े किए जाते हैं। और लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इस तरह की दलीलें देकर कि मैं जन नेता हूँ, मैं सार्वजनिक हस्ती हूँ, ये खुद को बचा पाएंगे या और दलदल में फंसा रहे हैं? और सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो अधिनियम है उसका औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कोर्ट में कहा है। कहीं टूल किट्स के तरीके नहीं, हकीकत है कि इन्होंने जो विभाग था पूरी सरकार को अपने हथियार के रूप में, अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया है। ये नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ अपनी ये चाह रहे हैं हमने खूब कर लिया, खूब भ्रष्टाचार कर लिया, खूब मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, अब हमको आज़ाद कर दो, हमसे कोई पूछे भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मोहल्ले में दिल्ली में यहाँ पर भिखारी अगर जाते हैं तो उनको पैसे इसलिए नहीं मिल पाते हैं, उनसे मोहल्ले के लोग कहते हैं तू मोबाइल ले ले तो उसको गूगल पे कर देंगे। लोगों के पास कैश पैसा घर पे है नहीं, ऑटो वालों के पास नहीं, हर एक आदमी इसमें डिजिटल हो गया है, इसलिए इनके घर पे नहीं हुआ। जितने बड़े लोग होते हैं घूस ऐसे लेते हैं, धीरे से रखते हैं, और घर में कैश के जब कहते चमन्नी भी बरामद नहीं। वो ज़माने चले गए जब लोग कैश पैसे रखते थे। इन्होंने इतना बड़ा वो किया है, 100 करोड़ रुपए का है, 100 करोड़। मैं आपको और चीज़ बतला दूँ कि मनीष सिसोदिया इन लोगों ने क्या किया, एक व्यापारी का जो बहुत बड़ा थोक व्यापारी था, उससे कहा कि तू लाइसेंस मत ले, छोड़ दे, और अगर वो नहीं तैयार हुआ तो उसका हाथ मोड़ने लगे, ऐसे करके उसका हाथ तोड़ डालते हैं। बहुत बड़े व्यापारी का आपको तो हाथ ही तोड़ डालते हैं, इन लोगों ने हाथ मोड़ दिया। अब आप समझ लीजिए इन लोगों के साथ वास्तव में ऐसा अगर व्यवहार होता तो ये सब कबूल देते, नहीं कहना चाहिए। जब इतने बड़े व्यापारी की हैसियत, इनसे ज़्यादा इज्जत प्राप्त है। संजय सिंह का एक भी अच्छा काम बता दीजिए, संजय सिंह ने एक भी ज़िंदगी में एक कोई बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया हो, कोई बड़ी रोड बनवा दी हो, कुछ भी अगर किया तो आदमी इस तरह के कंसेप्ट। दूसरी आपको बताना है, उसमें क्या किया, एक फर्म के दूसरे उसको मानदंड जिसके मापदंड भी नहीं थे और उसको दे दिया लाइसेंस और उसका हटा दिया। दूसरी आपको बता दें कि ये क्या कहते हैं कि यही दिनेश अरोड़ा को इन्होंने इतना हड़का लिया था, वो इनका नाम इसलिए नहीं ले पा रहा था, इन लोगों ने पूरे परिवार को साफ करने का कह दिया था। साफ शब्दों में अदालत ने कहा है कि इसको इसलिए जमानत नहीं दे रहे हैं तो मनीष सिसोदिया के लिए कि ये प्रभावित कर लेगा और बहुत संगीन मामला। वही पोजीशन संजय सिंह की, संजय सिंह को अगर अरेस्ट किया गया तो क्या बुरा किया गया, कितना बड़ा जुल्म था। अगर इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो अदालत पूछती, जनता पूछती कि इतने बड़े सातिर व्यक्ति को जिसने इतना बड़ा किया है। और 5 अक्टूबर, इनको 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया, 5 को इनको रिमांड में लिया गया 10 तारीख तक, अगले ने कुछ बताया नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल हम बात कर रहे हैं जो हाई कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं, वहां पर जाहिर तौर पर उनका वक्ता बोलेगा, जो उनका वकील है वो बोलेगा, लेकिन संजय सिंह बोल रहे हैं। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेश किया गया तब उन्हें फटकार लगी और ये कहा, जज की ओर से कहा गया कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब जो है पेश किया जाएगा अगर इस तरीके से दूसरे विषयों पर बोलेंगे, लेकिन अब भी वो हाई कोर्ट में इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। देखिए बड़े ताजुब की बात है, एक मुलजिम जो एक मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें, चोरी के उसमें आया हो और उसकी इतनी हिम्मत हो कि कोर्ट से कह रहा हो कि साहब ये पोजीशन है और ये है कि अडानी का क्यों नहीं हुआ। अरे अडानी नहीं हुआ तो वहाँ बाहर जा कर के कहता केजरीवाल जी जाए मुकदमा दायर करें, अडानी के लिए वो कर दें। अडानी के लिए राहुल गांधी ने बोला और आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा कर्नाटक सरकार उनके यहाँ सजदा कर रही है अडानी के यहाँ। तो आपको बताना है ये सबकी हिम्मत जो है ये अपने को बहुत वो समझते हैं। मैं आपको बहुत छोटी बता दें, एक ऐसी हरकत की थी केजरीवाल ने कि बच गए केजरीवाल, ये कहिए हमारे राष्ट्रपति अच्छे थे, जा करके वहाँ पे राष्ट्रपति के पास 26 जनवरी पे जाके खड़ा हो गया। ये हरकत एक बार राजीव गांधी ने की थी और जैल सिंह नाराज़ हो गए थे। मतलब एक मुख्यमंत्री छोटे की इतनी हिम्मत, वो राष्ट्रपति बगल में खड़ा होकर ये सोच रहा, यही हिम्मत राजीव गांधी ने की थी। तो आप राजीव गांधी की गवर्नमेंट गई थी दोबारा
वाला जीत के नहीं आ पाए। तो ये दुर्भाग्य है। पता नहीं क्या इन नेताओं को इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, वो शीश महल के अंदर बैठा रहता, वहाँ से पूरी आप समझ लीजिए पूरा, उसने आज तक नहीं बताया इतना महंगा कामोट क्या। ऐसे ये मेन बात नहीं बता रहे, 2 करोड़ रुपए का इनका बाकायदे एविडेंस मिल गया, इन्होंने दिलाया और इनके माध्यम से गया सारे कुछ। मतलब आपको नहीं कहना चाहिए, कोर्ट तक कह रही है कि आप पार्टी को पक्षकार बनाइए, कोर्ट कह रही। और कोर्ट ये भी मान रही है, सुप्रीम कोर्ट मान रही है इनके सिसोदिया जी के मामले में कि इसमें मतलब उस सारे लोग मान रहे हैं कि घपला हुआ है। परंतु ये संजय सिंह ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस, चूँकि जन नेता नहीं है और दूसरी बात संभ्रांत व्यक्ति भी नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि संजय सिंह जो है कोई जन नेता नहीं है। जिस तरीके की बातें वो हाईकोर्ट में कह रहे हैं और जाहिर तौर पर उनके पास कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें नहीं है, कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिसे वो दिखाकर ये साबित कर पाए कि इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से भी इस तरीके की दलीलें जो हैं वो कोर्ट में दी जा रही हैं। हालांकि आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर ये दलीलें संजय सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।